कहते हैं समंदर कभी भी अपने भीतर दबी कहानियां पूरी तरह उजागर नहीं करता। कुछ रहस्य वो लहरों में छुपा लेता है और कुछ गहराई में हमेशा के लिए कैद कर देता है। पर सवाल ये है, क्या किसी समय एक पूरा शहर महलों और मंदिरों के साथ समुद्र ने निगल लिया था? आज हम उतर रहे हैं उस रहस्य में, खोए हुए शहर द्वारका की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो इतिहास भी है, आस्था भी और रहस्य भी। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जहां गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा था एक चमकता हुआ शहर द्वारका। शास्त्रों में लिखा है कि इस शहर की गलियां सोने के समान चमकती थीं। बाजारों में दूर देशों से आए व्यापारी आवाज लगाते थे, जहाज किनारों पर खड़े रहते और मंदिरों की घंटियां सुबह सुबह गूंजतीं। द्वारका सिर्फ भगवान कृष्ण की नगरी नहीं थी, यह एक समुद्री साम्राज्य था जिसकी महिमा भारत की धरती से लेकर विदेशी यात्रियों की कथाओं तक में फैली थी। लोग कहते हैं इस शहर की हर ईंट में कला थी, हर मोड़ पर संगीत था और हर सड़क पर खुशहाली बहती थी। द्वारका की सबसे बड़ी ताकत थी उसका समुद्री व्यापार। सैकड़ों नावें और जहाज रोज निकलते थे। मसाले, मोती, रेशम, कीमती धातुएं, सबका व्यापार होता था। मछुआरों की पुकार, समुंदर की लहरें और बाजार की चहल पहल, ये सब मिलकर एक जिंदा सांस लेता शहर बनाते थे। पर किसी को पता नहीं था कि यही समुद्र एक दिन इस शहर का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाएगा। पुराणों में दर्ज है कि 2-3 बार समुद्र ने इस शहर को चेतावनी दी। लहरें किनारों को तोड़ती, तेज हवाएं घरों को हिला देती। पर द्वारका के लोग मजबूत थे। उन्हें विश्वास था कि उनका शहर कभी नहीं डूबेगा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। समुद्र अचानक उफन पड़ा। लहरें दीवारों को फांदकर शहर में घुस गईं। लोगों ने भागने की कोशिश की, मंदिरों में शंख बजने लगे, पर शहर को बचाने का समय खत्म हो चुका था। कहते हैं उस रात पूरा द्वारका धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतर गया। सदियों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते रहे, पर 20वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने जब पानी के नीचे खोज शुरू की तो कहानी सच होने लगी। समुद्र की गहराई में पत्थरों की दीवारें मिली, सीढ़ियां मिली, मानव निर्मित खंभे मिले, और वो सब इतनी गहराई में कि वहां कुछ भी प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकता। सोनार स्कैन में दिखा कि पानी के नीचे एक पूरा ग्रिड जैसा पैटर्न है, जैसे किसी समय यहां गलियां रही हों, चौक रहा हो और बड़े बड़े भवन हों। वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्या ये वही द्वारका है? इतिहासकार कहते हैं कि कहानियां बड़ा चढ़ाकर लिखी जाती हैं, लेकिन जब पुरातत्वविद उन्हीं कहानियों से मिलते जुलते सबूत ढूंढ लेते हैं तो कहानी और इतिहास का फासला कम हो जाता है। कृष्ण की कहानियां, महाभारत के वर्णन, समुद्र द्वारा शहर निगलने की कथा, ये सब महज कल्पना लगती थी। लेकिन अब जब पानी के नीचे पत्थरों की संरचनाएं मिली तो एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या भारतीय इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और समृद्ध है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले समुद्री स्तर तेजी से बढ़ा। कुछ कहते हैं कि बड़े भूकंप और सुनामी लगातार आती रहीं, जबकि कुछ शोधकर्ता कहते हैं द्वारका एक से ज्यादा बार बसी और उजड़ी। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं एक उन्नत स्तर की इंजीनियरिंग दर्शाती हैं। सीधी रेखाओं में दीवारें, रास्तों का ग्रिड, बड़े पत्थर, ये सब देखने के बाद संदेह कम होता जाता है और विश्वास बढ़ता जाता है कि वहां कभी एक सभ्यता थी। द्वारका की कहानी सिर्फ खोज की नहीं, भावनाओं की भी है। आज भी कुछ मछुआरे कहते हैं कि जब वे गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें नीचे मंदिर की घंटियों जैसी हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि समुद्र सब कुछ नहीं ले गया, कुछ यादें अब भी किनारे पर बैठी है। लोगों के दिलों में द्वारका आज भी जीवित है, मंदिरों की आरती में, समुद्र की लहरों में और हर उस कहानी में जो पीढ़ियों से सुनाई जाती है। कभी सोचिए, जब कोई शहर डूबता है तो सिर्फ पत्थर नहीं डूबते, लोगों के सपने, जीवन और सभ्यता भी डूबती है। द्वारका का खो जाना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सुंदर बात यह है, समुद्र ने सब कुछ नहीं छीना। उसने इतना जरूर छोड़ा कि आने वाली पीढ़ियां जान सके कभी यहां एक महान सभ्यता थी, एक शहर जो समय की सीमाओं को लांघ गया।
द्वारका का रहस्य आज भी पूरी तरह खुल नहीं पाया। हर खोज नए सवाल पैदा करती है और शायद यही रहस्य इसे खूबसूरत बनाता है। शायद कुछ बातें इतिहास को नहीं, समय को ही बतानी चाहिए, और शायद कुछ रहस्य बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई तो हमारे साथ बने रहिए। हम हर दिन दुनिया के खोए हुए इतिहास, अनसुने रहस्यों और भूली हुई सभ्यताओं की कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कमेंट में बताइए अगला रहस्य कौन सा सुनना चाहते हैं।